हेलो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं लूसेंट बुक की ऑब्जेक्टिव, जिसकी मदद से आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास। आज हम लोग भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता या तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक चला। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ऑप्शन है क्या? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ऑप्शन क्या है? ग्रीक की सभ्यता। जो ग्रीक की सभ्यता थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो इसकी समकालीन कौन कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन? एक थी मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन क्या है? सुरकोटोदा। सिंधु की घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटोदा। अगला आते हैं हम लोग, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन है राजस्थान में। राजस्थान में सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन की प्रदेश में है। अगला चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों या तो मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ऑप्शन क्या है? सेल खड़ी, जिसको बोलते हैं एस्टेटाइट। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ऑप्शन क्या है? कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। अगला आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कपास। कपास की खेती या कपास की उत्पादन में हड़प्पा वासी सर्वप्रथम थे। अगला आते हैं हम लोग, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजकर्ता कौन था? वो थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, सिंधु सभ्यता का पतन नगर, जिसको बोलते हैं हम लोग बंदरगाह, कौन सा था? तो बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। अगला आते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो यह खोज हुई है लोथल में। लोथल में पैमानों की खोज। अगला आते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? वो थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक। अगला आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। अगला चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण
करता है। तो क्या करता है? केवल 2। इसका मतलब क्या है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। कौन देवी और देवताओं की पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। अगला चलते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? अब देखते हैं कौन सा युक्ति सही है इसमें। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला चलते हैं हम लोग, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का जो बाग है वो हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो कौन सा था? त्रिभुजाकार। कौन सा था? त्रिभुजाकार। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वो था त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसका होगा 1 2 3 4 मीन्स हड़प्पा जो थी वो रावी नदी के किनारे थी। मोहनजोदड़ो जो थी वो सिंधु नदी के किनारे थी। लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घगरा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मिलता है कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है हम लोगों का कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये साक्ष्य मिलता है हम लोगों को कालीबंगा से। और सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो वो भी मिलता है हम लोगों का कालीबंगा से। अगला आते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध नदी के किनारे। अगला आते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, वो कहाँ पे है? वो है हम लोगों का मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवी के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस में मिलता है? आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। अगला आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा था? लोथल। अगला आते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला कहा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं माउंड ऑफ डेथ। माउंड ऑफ डेथ। अगला क्वेश्चन आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन आते हैं, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ऑप्शन क्या है? बैल। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? वो हमारे लोथल में स्थित है। सिंधु सभ्यता का जो लोथल है वो भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। उसके बाद भारत में चांदी की उपलब्धता
के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ सत्य के बारे में। तो क्या है? नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सूची 1 और 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो इसमें क्या है? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या जम्मू कश्मीर है। मांडा या जम्मू। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमाबाद या महाराष्ट्र है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकानगेडर बलूचिस्तान। एक बार और पढ़ दे रहा हूँ। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकानगेडर बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? वो चेनाब नदी के किनारे मांडा स्थित था। अगला क्वेश्चन आते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? वो था सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है जो कि धौलावीरा में है। अगला चलते हैं हम लोग, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः कौन सा रंग का उपयोग हुआ था? वो हुआ था लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? वो पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अगला आते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? एक बार और पढ़ दे रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो किस में मिले हैं कुओं के अवशेष? वो मिले हैं मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? वो हैं हम लोग के दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कौन है? वो कहाँ थी? वो थी सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो थे बैल के संबंध। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृशक्ति में। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा स्थल जो था वो समुद्र के तट पर स्थित नहीं था? वो था कौन? कोट दीजी जो थे वो कोट दीजी जो था वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो समुद्र तट पर स्थित कौन था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? वो मानी जाती है विशाल स्नानागार। अगला है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? वो कौन सी पद्धति अपनाई थी? वो थी ग्रिड पद्धति। जो ग्रिड पद्धति थी वो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए
ये पद्धति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मिलान करना है, ठीक है। जो लोथल है, लोथल, गोदीबाड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं डॉकयार्ड, उसके बाद है कालीबंगा, कालीबंगन है जूता हुआ खेत, धोलावीरा, धोलावीरा है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। बनवाली, बनवाली है पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृतिक। एक बार और हम लोग चलते हैं, लोथल, लोथल, गोदीबाड़ा जिसको डॉकयार्ड बोलते हैं, डॉकयार्ड कहाँ है? लोथल में। कालीबंगन, जूता हुआ खेत है कालीबंगन में। धोलावीरा, धोलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख पाया गया है। कहाँ पाया गया है? धोलावीरा में। बनवाली, पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली हुई है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? वो था शेर, शेर का अंकन नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो थे लोहा से, लोहा से परिचित नहीं थे। तो परिचित किससे थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा। तो किससे परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवधान जिसको हम लोग बोलते हैं द्विशव संस्कार डबल बैरल का प्रमाण मिलता है? वो मिलता है हम लोगों का लोथल से। अगला क्वेश्चन आते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ग्रीक एवं यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? वो पुकारे सिंडन, सिंडन के नाम से पुकारा गया। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? वो स्थान किस स्थान से प्राप्त हुआ है? देमाबाद से। देमाबाद से हड़प्पा के काल का तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? किन किन धातुओं का आयात करते थे? वो करते थे चांदी का, टीन का और सोना, तीनों का करते थे। हड़प्पावासी चांदी, टीन, सोना ये सब धातुओं का आयात करते थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हड़प्पावासी लाजवर्द जिसको हम लोग बोलते हैं भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी जो लाजवर्द भवन निर्माण का सामग्री जिसको बोलते हैं वो कहाँ से आयात करते थे? तो वो आयात करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदखां क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, वो कौन सा स्थल है? मुंडी गाक और सुरतोगोई। मुंडी गाक और सुरतोगोई ये दोनों स्थान अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। अगला आते हैं हम लोग, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? वो थे लोथल एवं सुतकांगडेर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुनतासी ये तीनों थे वो बंदरगाह नगर थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव जिसको हम लोग बोलते हैं आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? वो हुआ है व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा तथा हिरण का। सारा चीज़ का इस आद्य शिव के मुहर में जानवरों का अंकन हुआ है। कौन कौन सा अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा एवं हिरण। अगला चलते हैं हम लोग, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? वो हुई है मोहनजोदड़ो से।
अगला चलते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? वो हुई है मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? वो मिले हैं चुन्हुदड़ो से। आगे एक बार और पढ़ लेते हैं। चुन्हुदड़ो जो जगह है वो सिंधु घाटी स्थल, सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। कहाँ? चुन्हुदड़ो में। अगला चलते हैं हम लोग, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है? वो है लोथल में। अगला चलते हैं हम लोग, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? वो हुई है गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन सा मुख्य खाद्यान्न नहीं था? वो चावल नहीं था। अगला चलते हैं हम लोग, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला चलते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता की थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा ऑप्शन क्या था? उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये दोनों सही आंसर हैं। अगला चलते हैं हम लोग, कूट मिलाप कीजिए। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। आगे चलते हैं हम लोग, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? वो कौन सी धातु है? लोहे का धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला चलते हैं, हड़प्पा में किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? कौन से अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। चुन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चुन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैक ने। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी जिसको हम लोग बोलते हैं हड़प्पाकालीन सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? वो किया गया था मेलुहा। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मेलुहा का प्रयोग किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला हिस्ट्री का पहला एक चैप्टर था हम लोगों के पास हड़प्पाकालीन सभ्यता, वो पूरा हुआ। आगे हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।